लो भाई लाके पटक दिया, आप करो मुकाबला। हाँ भोकाली माता था, हमने ये कर दिया, होली का सबसे बड़ा सॉन्ग बन गया। अब इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सॉन्ग 2026 होली का ये बन चुका है। इतिहास रच दिया है। पहले भविष्यवाणी बहुत लोगों ने कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं है उसके पीछे कौन है उसके बराबरी में जो कभी भी आगे निकल सकता है। वो सब मालूम नहीं है लोगों को, बस ये मालूम है कि एक को ला दिया तो उसके ऊपर अब हजार को हम वीडियो बना के प्रूव कर दे कि उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। पटक दिया लाके गाना। होली के बाद आके क्या कर बक साल ने इस सॉन्ग को लाके साबित कर दिया कि तुम जो कर रहे हैं उससे हम कब करके समय हमारा बीत चुका है, वो बहुत पहले कर चुके हैं, वो हम जब भी पटकेंगे आपसे आगे ही निकलेंगे। अब वही साबित कर दिया खेसारी लाल यादव ने। जस्ट अभी एक दिन पहले टी सीरीज से सॉन्ग ला दिया कि होली के बाद आके खेसारी लाल का बोल उसकी पत्नी के बोल है, होली के बाद आके क्या करवा जब आपके पुआ कोई खा के और चल जाए। इस गाना ने एक दिन में 2.3 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर दिया एवं 93 के लाइक्स पाया है। और ये एक दिन में इतना व्यू है 2.3 मिलियन। इतना पवन का फर्स्ट डे में व्यूज नहीं था, ये खेसारी लाल का व्यूज है, ऑर्गेनिक व्यूज है। उसके साथ उतना ही लाइक है, कमेंट्स है। उससे साबित करता है कि ऑर्गेनिक व्यू है, कोई ऐड नहीं लगवाया है। और पवन सिंह का भी ऑर्गेनिक व्यू है, ऐड नहीं लगवाया है। इससे साबित होता है पवन सिंह ने अभी गाना डाला हुआ 3 दिन हो गया, 3 दिन में 7.3 मिलियन व्यूज है। इसका एक दिन में 2.3 मिलियन व्यूज है। दोनों को आप सोचिए, जब एक दिन में इतना व्यूज है तो ये 3 दिन में कितना खर्च करेगा। इसी रेस में रहा तो इससे ज्यादा रेस बढ़ गया तो उससे कब जाके आगे निकल सकता है। लेकिन इसी रेस में रहा तो भी 3 दिन में जाके 7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर सकता है, उससे आगे निकल सकता है। ये गाना जिस हिसाब से अभी चल रहा है। और पवन सिंह का जो गाना है 7.3 मिलियन, अब उसका व्यूज जो है धीरे धीरे लेंदी हुआ और उतना ही में रुकने का प्रयास करेगा, क्योंकि 10 मिलियन व्यूज जाने के बाद वैसा ही गाना होता है कि आगे चलते रहता है, नहीं तो वो अब धीरे धीरे लेस हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अन्यथा किसी में दब भी जाते हैं। तो खेसारी लाल का गाना अभी रेस पकड़ा है और जाके कितना आगे बढ़ेगा इसको किसी को अंदाजा नहीं है। और जिसको लगता है कि खेसारी लाल यादव 2026 का ये गाना सबसे नंबर 1 बनेगा, वो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और प्रूव कीजिए। हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सी का कोई मुकाबला कर सकते हैं, वो खेसारी लाल यादव। और खेसारी लाल यादव का मुकाबला कोई कर सकते हैं, वो है पवन सिंह। मतलब आप दोनों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के कंपेरिजन है और दोनों एक दूसरे के मुकाबले में पक्ष में चलते हैं। इसी के बीच ऑडियंस को लगता है कि कभी ये आगे कभी वो आगे, लेकिन आपस में दोनों एक बादशाह है। दोनों कोई किसी से कम नहीं है, ये बात को समझ सकते हैं। अगर दूसरे के कंपैरिजन में जाएंगे तो वो कम पड़ेगा, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में कम नहीं पड़ सकता है। हर एक मामले में हाले के हिसाब में थोड़ा सा कम ज्यादा दोनों में है, लेकिन दोनों में अपने आप में दोनों बादशाह है। कोई भी सॉन्ग लाता है दोनों व्यूज ट्रेंडिंग यूट्यूब में एक नंबर ट्रेंड कराता है, इंस्टा में एक नंबर ट्रेंड कराता है, व्यूज के मामले में बौछार लगा देता है। दूसरा भोजपुरी में कोई नहीं कर सकता, बस ये दोनों में। ये दोनों ही बादशाह है, ये दोनों के ऊपर मुद्दा चलता है। और ये दोनों के ऊपर लोग बोल के कुछ कर पाते हैं, क्योंकि दोनों अपने आप में बसा है। अगर ये पूरा डाउनफॉल रहता है तो उसका कोई बात भी नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। अगर दोनों आगे है तब दोनों पर बात करता है, अगर कोई डाउनफॉल में रहता है तो उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकता और नहीं करता, क्योंकि उसमें व्यूज ही नहीं आता। इसलिए दोनों अपने आप में बसा है। इसलिए हम आपको बस ये कहना चाहते हैं, आप सब दोनों किसी के मतलब विरोध में नहीं जाइए। दोनों अपने आप में एक बेहतरीन हीरो है भोजपुरी इंडस्ट्री के। इसलिए आप दोनों के प्रति लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसे वीडियो देखने के लिए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।